हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा सीजन 4। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। जो हमने कंटिन्यू किया एक सीरीज़ फॉरेस्टर, पटवारी और जेके पुलिस के लिए। डिटेल लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम करेंगे फेल और पास वाले, ठीक है, क्वेश्चंस। उससे पहले जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। In a school, 70% of students are girls. The number of boys are 510. Then total number of students in the school is। एक स्कूल के अंदर अगर 70% यहाँ पे कौन है, लड़कियाँ हैं। आपको पता है स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स होते हैं 100%, और उसमें से 70 कौन है, 70 यहाँ पे हैं, यहाँ पे लड़कियाँ। तो बचे कौन होंगे, बॉयज़ होंगे। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अगर देखो 100 टोटल है, 70 लड़के हैं, 70 सॉरी 70% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने बचे यहाँ पे, 30। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 510। बट परसेंटेज में मेरे पास बॉयज़ कितने हैं, 30%। 30% की वैल्यू यहाँ पे आपको पता ही है, हम रिलेशन लेते हैं वो बॉयज़ का बॉयज़ के साथ होता है, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ होना चाहिए, टोटल नंबर का टोटल नंबर के साथ। अब यहाँ पे 510 बॉयज़ दिए थे तो मुझे परसेंटेज भी बॉयज़ की लेनी है। अगर ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स होती 510, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स की परसेंटेज लेता, ठीक है। तो देखो यार, अगर 30% की वैल्यू 510 है तो ये ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल, तो 3 से कितना टाइम कटेगा, ये 17 टाइम। 3 × 17 करो, 51 होता है। तो 1% में आपके पास कितने यहाँ पे कैंडिडेट आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। अगर 1% के अंदर 7 आ रहे हैं तो मुझे निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, 100%। तो 100% कितने हो जाएंगे, 7 × 100 कर दो यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे 17 कर लेना, ठीक है। 17 × 100 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जिन्होंने भी यहाँ पे 1700 इसका आंसर दिया था वो सभी का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। 3:2 है, तो मैं आपको इसको लेके चलता हूँ 300:200, क्योंकि मेरे लिए इजी हो जाएगा। रेशो में क्या है, जब हम इन दो ज़ीरो को काटोगे तो ये रेशो आपके पास 3:2 ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 3000 लोगे तब भी ठीक होगा, 2000 लोगे तब भी ठीक होगा। 3000 और 2000 ले लो, या जितने ज़ीरो आप यहाँ पे लगाओगे ना उतने ही ज़ीरो आपको यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे हो जाएंगे 300, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है 200। अब हो रहा है 20% ऑफ बॉयज़ जो हैं और 25% ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हैं अडल्ट। इसमें से 25% जो यहाँ पे हैं बॉयज़ वो हैं अडल्ट, और यहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, यहाँ पे अडल्ट 25% अडल्ट है। तो यहाँ पे देखो 300 का अगर आप 25% निकालूँ, 25% मतलब 25/100, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 20% कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 20 है। 20% ऑफ बॉयज़ है ना, तो यहाँ पे 20 कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो से ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो ये 60 जो यहाँ पे लड़के हैं वो कौन है, यहाँ पे अडल्ट हैं यहाँ पे। तो अब सिमिलर गर्ल्स का भी निकालो। 200 का 25%, ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये गर्ल्स हैं वो कितनी है यहाँ पे, गर्ल्स आपकी आ गई 50, यहाँ पे अडल्ट हैं गर्ल्स। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट। अडल्ट कितने बच्चे यहाँ नहीं हैं, परसेंटेज बताओ उनकी मुझे। अगर 300 बॉयज़ थे, 60 अडल्ट हैं, तो 240 बच्चे कौन होंगे, जो आपके नॉन अडल्ट होंगे, ठीक है। ये वो बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। अगर 200 में से 50 गर्ल्स आपकी अडल्ट हैं, तो जो रिमेनिंग है वो कौन होंगी, वो यहाँ पे नॉन अडल्ट होंगी। तो टोटल बच्चे कितने हुए नॉन अडल्ट वाले, ये हमें बताना है ना। तो देखो परसेंटेज बतानी है, तो ये आपका आ जाएगा 0 और 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो 390 स्टूडेंट्स जो हैं ये कौन है, ये है नॉन अडल्ट, ठीक है। आउट ऑफ कितने में से, 390 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अडल्ट, नॉन अडल्ट हैं। आउट ऑफ कितने में से, टोटल कितने थे, 300 + 200, 500। आउट ऑफ 500
390 जो कैंडिडेट हैं वो कौन है, नॉन अडल्ट है, तो परसेंटेज दिखानी है तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ये से ये कैंसिल, ये 5 से आपका कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 78% टाइम। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78%। ठीक है, लग गया पता। यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं डायरेक्ट वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। In an examination 65% of the total students pass। टोटल स्टूडेंट आपके 100 है और उसमें से 65% कौन है, पास वाले हैं। तो फेल वाले कितने होंगे ये मुझे बताओ जल्दी से। अगर 100 में से 65 पास हो रहे हैं बच्चे, तो 35% वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो रहे हैं। अब मुझे या तो पास के नंबर दिए होंगे, या तो फेल के नंबर दिए होंगे, या तो टोटल के नंबर दिए होंगे। अगर पास स्टूडेंट के यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं तो आपको पासिंग परसेंटेज उठानी है और उन दोनों को कंपैरिजन करना है। और अगर आपको फेल वाले नंबर दिए हैं तो आपको फेल वाली परसेंटेज उठानी है। अगर आपको टोटल नंबर दिए हैं तो आपको ये वाली परसेंटेज उठानी है, टोटल वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर पढ़ लेते हैं क्या नंबर दिया है। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर इज़ 420, फेलियर मतलब फेल वाले दिए हैं 420 हैं, हमारे फेल वाले परसेंटेज में कितने हैं, 35 है। तो 35% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 420 दे के रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो अगर मैं इसको काटूँ तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से, हाँ 7 5 जस्ट 35 होता है, और 7 से 60 टाइम कितना होता है, 420 हो जाएगा। ये दोनों 7 से कट गए, आगे 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 से 12 टाइम 60। तो 1% में मेरे पास जो है स्टूडेंट वो कितने हैं, 12 है। तो मुझे निकालना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, 100 हैं। तो 100% की वैल्यू हम इजी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 100, दैट इज़ 1200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। गॉट इट। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। फिर आपको मैंने एक दूसरा भी आपको एक फार्मूला बताया हुआ है। अगर हमें परसेंटेज खाली दी हुई है तो परसेंटेज उठाओ। ठीक है, ये कौन है, पास वाली है, पासिंग परसेंटेज कितने, 65%। तो 65% को यहाँ पे ब्रेक कर दो 65 अपॉन में 100। अगर जितना ये कटता है उतना ही हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये 5 से कितना टाइम, 20 टाइम, ये 5 से 1 टाइम, और 5 से ये कितना कटेगा यहाँ पे 3 टाइम। बट आगे ये 13/20 नहीं कटते हैं, तो इसको एज इट इज़ रखो 13/20। ये आपको पता है ये डिनोमिनेटर में होता है, ये होते हैं टोटल, ये होते हैं टोटल स्टूडेंट्स। ये ऊपर ये है ना 13, ये कौन है, ये पासिंग वाली परसेंटेज है, तो ये बच्चे पास हो जाएंगे। देखो टोटल स्टूडेंट मेरे पास 20 है, उसमें से 13 बच्चे पास हो रहे हैं, तो फेल कितने बच्चे हो रहे हैं, तो फेल आपके हो रहे हैं 7 बच्चे फेल हो रहे हैं। बट क्वेश्चन के अंदर 7 की वैल्यू कितनी है, 420 है। 7 यूनिट की वैल्यू 420 है यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू 7 से काटो, ये कितना टाइम कटेगा, 60 टाइम। तो 7 से 60 टाइम कट गया। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने थे रेशो में, 20 हैं। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मल्टीप्लाई 20 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 1200। यहाँ से भी आप इसको एज इट इज़ कर सकते हो। ठीक है, इस मेथड से भी आपको मैंने बता दिया, इस मेथड से भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, बट अगर यहाँ पे रेशो में हो क्वेश्चन परसेंटेज, जैसे 12 1/2% है, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, ना कि ये वाला मेथड फॉलो करना है। ओके, लगा पता आपको। कल को आपको ऐसे 16 2/3% दे दिया तो आपको ये वाले मेथड से क्वेश्चंस करने हैं, वो वाले। लग गया पता। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 25% ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन फेल्ड। ठीक है, 25% जो कैंडिडेट थे जो पेपर देने गए वो फेल हो गए, एंड ओनली 450 स्टूडेंट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। पास वाले कितने बच्चे हैं, 450 बच्चे पास वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको मैं एक मेथड से आपको बता देता हूँ। 25% से 25% की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 1/4।
अगर टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 4 हैं, ये एक कौन है, ये परसेंटेज किसकी दी है आपको, फेल वाली, तो ये एक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो पास कितने हो रहे हैं मुझे ये बता दो। अगर टोटल स्टूडेंट 4 हैं, एक फेल हो गया, तो पास कितने हो रहे हैं, 3 पास हो रहे हैं। बट एक्चुअल नंबर में पास कितने हो रहे हैं, 450 पास हो रहे हैं। मेरे पास रेशो में कितना पास हो रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 450 दी हुई है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे इसको। ये 3 से 1 टाइम कटेगा, 3 से 5 टाइम कटेगा, ये आ जाएगा 150, क्योंकि ये 3 से पूरा पूरा कट जाता ना। 3 × 15 कितना होता है, 45। ये 0 से 0 लगा दिया मैंने। अब मुझे बताना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन वाज। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने यहाँ पे अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में, टोटल वो थे 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 150 को मल्टीप्लाई 4 कर दो, ये आ जाएगा 0। 5 4 20, 0 4 और 1 4 2 6, 600 बच्चा पेपर देने गया था। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ये 100 वाला। अगर 100 में से 25 यहाँ पे कौन है, फेल है, 25% फेल हैं, तो यहाँ पे 75% कौन हो जाएगा, पास वाला हो जाएगा। फिर आप यहाँ से पासिंग परसेंटेज के साथ यहाँ पे पासिंग नंबर भी आपको दिए हुए हैं, तो वो आप कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। इस मेथड से भी आप करके ट्राई करना घर में क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। In an examination, 1100 boys and 900 girls appeared. 40% of boys and 50% of girls passed the examination. ये मुझे लग रहा है अभी मैंने आपको ये रिसेंटली क्वेश्चन करवाया ना, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये वाला सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन होगा, सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको ट्राई करोगे तो मुझे लगता है कि आपका आंसर आ ही जाएगा। ये मैं आपको देता हूँ क्या, होमवर्क के लिए। अगर ना निकला तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल के अंदर समझा दूंगा। गॉट इट। बट मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ तक आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इन द एनुअल एग्जामिनेशन अनिल गॉट 10% लेस मार्क्स देन अंकित इन मैथमेटिक्स। अनिल गॉट 81 मार्क्स, द मार्क्स ऑफ अंकित आर। अंकित के मार्क्स बताओ मुझे। तो देखो, एक तो मेरे पास कौन है यहाँ पे, अनिल है, और दूसरा कौन है मेरे पास यहाँ पे, अंकित है। अब ये बोला गया कि अनिल के 10% यहाँ पे मार्क्स कम है मैथमेटिक्स में अंकित से। अंकित के मार्क्स मुझे नहीं पता, बट अगर मैं अंकित को यहाँ पे 100 दे दूँ तो अनिल के से 10% मार्क्स कम है, मतलब 100 का 10% निकालो तो 10 माइनस हो जाएंगे, लेस है ना, तो 10 माइनस हो जाएंगे। तो अनिल के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 90 मार्क्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया कि अनिल गॉट 81 मार्क्स। अनिल के अब कितने नंबर आते हैं, 81, बट अनिल की परसेंटेज जो निकाली है वो कितनी है, 90। तो 90 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर वो कितनी दे के रखी है, यहाँ पे 81 दे के रखी है। ये 9 से कट जाएगा, 9 से ये 10 टाइम कितना होगा, 90। 9 से 9 टाइम कितना हो जाएगा, ये 81। तो यहाँ पे अगर मैं 10 यूनिट की बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 9/10। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9/10, क्योंकि ये 10 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे अब क्या बताना, अंकित के मार्क्स। तो अंकित के पास कितने यहाँ पे 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट है, तो ये 9/10 1 यूनिट की है, तो आपको 100 यूनिट की निकालनी है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 × 10 कितने हो जाएंगे, 90 आंसर। तो अंकित के मार्क्स जो है वो कितने आए होंगे, 90 आए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लग गया पता आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ से आपके मेन क्वेश्चंस शुरू होते हैं, जो मेरी आज की टाइप है फेल और पास वाली। ठीक है, ये ध्यान से समझ रहे हैं इस टाइप को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे और जाएंगे। यहाँ पे सिंगल परसेंटेज दिख रही है, बाद में आपको डबल परसेंटेज भी यहाँ पे दिख सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। एक बच्चे को 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है,
इफ़ ही गेट 30 मार्क्स, अगर उसके 30 मार्क्स आते हैं, एंड फेल बाय 30 मार्क्स, और वो 30 मार्क्स से ही फेल हो रहा है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक लड़के के 30 मार्क्स आ रहे हैं और वो 30 नंबर से ही फेल हो रहा है। फेल हो रहा है तो मतलब यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा फेल के लिए, ठीक है, प्लस यूज करूंगा मैं पास के लिए। तो यहाँ पे देखो, अगर उसके 30 नंबर आ रहे हैं और 30 नंबर से वो फेल हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं ये 30 नंबर जिससे वो फेल हो रहा था वो मैं इसमें ऐड कर दूं तो क्या वो पास हो सकता था? हाँ, वो पास हो सकता था। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमें देखना है कि कितने नंबर से वो फेल हो रहा है। जितने नंबर से वो फेल हो रहा है उसको हम जितने उसने मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 30 नंबर लिए थे तो हम उसमें क्या कर देंगे, वो नंबर ऐड कर देंगे। ये 30 से फेल हो रहा था तो 30 उसके आ रहे थे, तो ये 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब ये 60 कौन है, पास के लिए, तो पास के लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्लस यूज करूंगा। अब पासिंग परसेंटेज उसको कितनी चाहिए थी पास होने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए, पास होने के लिए 30%। तो ये भी क्या है, प्लस है आपके पास, ठीक है। पास होने के लिए 30% चाहिए थे, तो देखो 30% ये आ गई आपकी। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आई है पासिंग की, 60। तो 30% की वैल्यू यहाँ पे 60 मार्क्स है। तो 1% में आपके पास कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये 30 से 2 टाइम्स 60, तो 1% में अगर आपके पास यहाँ पे 2 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स पेपर कितने का था। तो टोटल आपको पता है हमेशा 100 का ही होता है, 100% का होता है, ठीक है। तो ये अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 200, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का पेपर था टोटल। कुछ नहीं किया, बस जितने नंबर से वो फेल हो रहा है, जितने उसके नंबर आ रहे हैं उसमें ऐड कर दो। अब धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। स्टूडेंट हैज टू गॉट 35% ऑफ मार्क्स टू पास द एग्जाम। एक स्टूडेंट को 35% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 35% मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए। गुप्ता गॉट 81 मार्क्स, बट गुप्ता जी के 81 मार्क्स आते हैं और वो फेल कितने नंबर से हो जाता है, 24 नंबर से वो फेल हो जाता है। अब मैंने आपको बोला कि कितने नंबर से फेल हो रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना, कि जितने उसके नंबर आ रहे हैं, ये फेल वाले नंबर है ना, ये इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। गुप्ता के अगर 81 मार्क्स उसने लाए थे तो वो 24 नंबर से फेल हो रहा है, तो अब ये 24 नंबर इसको ऐड कर दूं तो ये पूरी पूरी नंबर जो है ये पासिंग वाली हो जाएंगी परसेंटेज। ये पास है 35%, ये भी पास है नंबर, ठीक है। ये सेम हो जाए, अगर ये फेल हो रहे हैं माइनस है तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, फेल वाले नंबर होने चाहिए। तो 35% यहाँ पे तो चलो आगे, तो ये 81 प्लस 24 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 105 होता है, ठीक है। तो जब आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो 35 से ये कितना टाइम कटेगा, 35 से 3 टाइम कट जाएगा। तो 1% में आपके 3 नंबर हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100 नंबर का ही पेपर होता है, आपको पता है। तो 100 नंबर का है तो 3 मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर हम। सेम क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। 40% तो पास होने के लिए चाहिए चाहिए, ठीक है। 40% जो है ये क्या है, पास होने के लिए चाहिए। ए कैंडिडेट गॉट, ए कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स, एक कैंडिडेट के 220 नंबर आते हैं और वो फेल हो जाता है कितने नंबर से, 20 नंबर से वो फेल हो जाता है। अगर ये 20 नंबर मैं इसको दे दूं तो ये पास हो जाएगा। तो 40% की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 240। 0 से 0, 4 से 6 टाइम 24, 1% में
अगर आपका यहाँ पे 6 आ रहा है, 1% में 6 मार्क्स हैं, तो मुझे ये बताओ फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना होता है, 100% का होता है। तो 6 मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 600, आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। या इसको मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन के अंदर, वह अगले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूँ बोला, ठीक है। मेथड यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर हो ही चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर हम। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। मैंने आपको बोला था ना एक सिंगल परसेंटेज वाला था और ये डबल परसेंटेज वाले हैं, फेल पास वाले। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से इजी तरीके से समझना मेरे से। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगले। तो इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 210 मार्क्स। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे मैं लिखूंगा अभी, ठीक है। अगर बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे 25% मार्क्स लिए हैं, तो वो फेल हो रहा है कितने नंबर से, वो फेल हो रहा है 210 नंबर से फेल हो रहा है। मतलब 25% क्या है, ये फेल हो रहा है, ठीक है। बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 240 मार्क्स। बट नेक्स्ट टाइम अगर वो क्या करेगा, 55% मार्क्स लेता है, तो वो कितने नंबर से पास हो जाता है, 240 नंबर से वो पास हो सकता था, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अब क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन एंड पासिंग परसेंटेज, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे इतनी परसेंटेज आपको दी है और इतने नंबर से ये फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम भी आपको बताया जाता है कि इतनी परसेंटेज आपको दी है और इतने नंबर से ये ज़्यादा पास हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, खाली इन दोनों का क्या लेंगे, अब हम डिफरेंस लेंगे। जब भी ये डबल परसेंटेज में आता है तो वो क्वेश्चन में हम डिफरेंस लिखते हैं। तो 25% और 55% का जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 30% का यहाँ पे इनका अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे 210 और 240 का डिफरेंस कितना आ रहा है, अब आप बोलोगे यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ तो इसलिए मैंने माइनस लगाया, तो -210 ये वाला आ जाएगा। फिर डिफरेंस यहाँ पे आगे 240 दे के रखा हुआ, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। याद कर रखना, जब भी कभी यहाँ पे डिफरेंस आता है ना, तो हम इन दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, 400 यहाँ पे 50 आएगा। तो याद रखना यहाँ पे क्या आएगा, 450 ना कि 30 आएगा। तो 30% की वैल्यू 450 मार्क्स हैं, 30% के अंदर 450 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1% के अंदर, तो 1% के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप बोलोगे 450 अपॉन में 30। तो ये 3 से कितना टाइम कटेगा, 15 टाइम, और ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 1% के अंदर आपके पास जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 15 मार्क्स आ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में उसने पूछा मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है कितने परसेंटेज का होता है, 100% का होता है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 कर दो, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा आपका, 1500 का हो जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके आगे 1500, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर मत जाना, यहाँ पे ऑप्शन ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप इसको समझो, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर मत जाओ। अब अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम मार्क्स तो मेरा निकल गया। अब दूसरा उसने क्या पूछा, पासिंग परसेंटेज पूछी है। तो पासिंग परसेंटेज कैसे बनानी है, वो हमने बनानी है अपनी फर्स्ट वाली लाइन से। देखो 25% ले रहा था, तो 210 नंबर से वो फेल हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कि 25% वो नंबर लेके 10% से वो फेल हो गया, तो मुझे बताओ पासिंग परसेंटेज कितनी है। अगर वो 10 नंबर से ये फेल हो रहा है, अगर ये 10 नंबर मैं यहाँ पे डाल दूँ 25 में, तो वो पास हो सकता है, वो पास हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 25 और प्लस यहाँ पे 10 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 35। तो पास होने के लिए 35% चाहिए। बट हाँ, हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो कितने चाहिए। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब ये 210 मार्क्स हैं, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे मुझे परसेंटेज बनानी है इसकी, इस मार्क्स की मुझे परसेंटेज बनानी है। वो कहाँ से बनाएंगे हम, वो बनाएंगे हम 1 यूनिट से, ठीक है, क्योंकि 1% के अंदर यहाँ पे 15 मार्क्स है। अगर 1% के अंदर 15 मार्क्स हैं तो 210 परसेंटेज में कितने मार्क्स होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो हम करेंगे ये 210 हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे जो 1% के मार्क्स हैं वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तभी तो हमारी परसेंटेज निकल जाएगी यहाँ पे आराम से इजी। तो ये पूरा का पूरा अगर मैं 3 से काटूँ, ये 3 5 जा 15 और ये 3 से 70 टाइम कट जाएगा और ये 5 से कितना टाइम कटेगा 14। तो ये 14% से फेल हो रहा था, ठीक है। तो फेल वाली परसेंटेज कितनी है, 14 आ गई। अब ये 210 मार्क्स थे, उसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कितनी आ गई यहाँ पे -14। अगर देखो 25% वो ले रहा था तो वो 14% से फेल हो रहा है। अगर ये 14% इसको मिल जाए तो क्या ये पास हो सकता है, हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, 39% चाहिए उसको पास होने के लिए। तो ये 39% आ गई पासिंग परसेंटेज। यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे 2-3 क्वेश्चन इसी बेस के ऊपर हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जो हमने 1% के मार्क्स निकाले हैं उसी को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे परसेंटेज हमारी निकल जाएगी। तो हम आराम से वो जो फेल वाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी पासिंग परसेंटेज निकल जाएगी। गॉट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर भाई। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है ना, हाँ यही तो वो क्वेश्चन था, वो ऑप्शन गलत थे वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा कितना निकला था, हमारा निकला था यहाँ पे 1500 एंड 39%। 1500 हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे और 39% हमारा क्या था यहाँ पे पासिंग परसेंटेज थी, ठीक है, लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। If a student score 36% marks, then he is failed by 32 marks. 36% लेके वो कितने नंबर से फेल हो गया, 32 नंबर से फेल हो गया। फेल हो गया तो माइनस मैंने लगा दिया। फिर बोल रहा है बट व्हेन ही स्कोर 48% मार्क्स देन ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। नेक्स्ट टाइम जब वो 48% नंबर ले तो वो कितने नंबर से पास हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा 64 मार्क्स से ज़्यादा पास हो जाता है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन एंड पासिंग परसेंटेज बतानी है। तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे इन दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो 48 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12% का। और यहाँ पे इनका डिफरेंस मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पे 6 और 3 कितने हो जाएंगे 96, ठीक है। तो 12% के अंदर यहाँ पे कितना दे के रखा है 96 मार्क्स है। तो 1% के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए फिर यहाँ पे, तो 12 से काट दो इसको, ये कटेगा आपका 12 से 8 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 टाइम। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना होता है 100% का होता है। तो 100% में कितना हो जाएगा, जब 8 इंटू 100 कर दो तो 800 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है यहाँ जहाँ पे जिसका मैक्सिमम मार्क्स 800 है, तो देखो 940%, 840%, 960 एंड 40%, 850 एंड 39%। तो इसका डायरेक्ट मैं यहाँ पे बी ऑप्शन टिक कर सकता हूँ, क्योंकि पासिंग जो मैक्सिमम मार्क्स था वो सिर्फ 800 ही था, 800 था, दैट मीन्स और कहीं ऑप्शन में 800 था ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट इसको निकाल दिया, तो पासिंग परसेंटेज भी हमारी निकल गई। बट मैं आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा विद पासिंग परसेंटेज भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, अगर 1% के अंदर यहाँ पे 8 मार्क्स हैं, 1% के अंदर मेरे पास कितने थे 8 मार्क्स है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बतानी है। देखो यहाँ पे 36% ले रहा था तो 32 नंबर से फेल हो गया। अगर यहाँ पे मार्क्स की जगह मेरे पास परसेंटेज आ जाए कहीं भी
तो फिर मैं आराम से बता सकता हूँ, जैसे कोई यहाँ पे ये 2% से यहाँ पे फेल हो रहा, 36% लेके वो 2% से फेल हो रहा है, तो पास होने के लिए 36 + 2 कर दो तो वो कितनी हो जाएगी, 38% पास होने के लिए चाहिए। बट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो 32 मार्क्स है मेरे पास, तो परसेंटेज में बनाना है इसको। तो 32 मार्क्स है मेरे पास, 1% के अंदर आपके पास कितने मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं। तो 32% में कितने मार्क्स परसेंटेज हो जाएगी, तो ये 8 से कितना टाइम कटेगा, 8 चौका 32, तो 4% से मैं फेल हो रहा हूँ। तो यहाँ पे -4% से फेल हो रहा हूँ। 36% मेरे आ रहे थे और मैं 4% से यहाँ पे फेल हो गया, 4% से मैं क्या हो गया, फेल हो गया। अगर ये 4% मुझे मिल जाए तो क्या मैं पास हो सकता हूँ, जी हो सकता हूँ, ठीक है। तो 36 में 4 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 40% मुझे पास होने के लिए चाहिए। बस कुछ नहीं करना, जो आपको फेल वाले मार्क्स दिए होंगे वो आपने ऊपर रखने हैं, और जो 1% वाले 1% की वैल्यू आपने निकाली होगी मार्क्स की, उसको आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हम इसकी फेल वाली परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो बाद में हम इसमें ऐड कर दें तो हमारा पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा। If a student score 25% marks, then he is failed by 60 marks, while another candidate who score 50% marks get 40% marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination and passing percentage also. And passing percentage. और ये मैं क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया सेम, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या था सेम, ये और ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न के थे। तो आप यहाँ इसका भी आंसर मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के अंदर या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे हम डेली यहाँ पे शाम को या रात को हम MCQs के यहाँ पे सीरीज चलाते हैं। एक MCQs कभी कभी साइंस के ऊपर हो जाती है, कभी कभी जनरल नॉलेज के ऊपर आ जाती है, बट टू द पॉइंट वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आने के लाइक क्वेश्चंस होंगे वो आपके, ठीक है। तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट के अंदर हमारे 5-6 कैंडिडेट या वो सिलेक्टेड हुए हैं यहाँ पे। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन सब की फैमिली को भी मैं दिल से यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी मेहनत कराई और आज उनके बच्चे यहाँ पे इस लायक बने हैं कि उन्होंने यो रैंक यो लिए हैं। एक ने यहाँ पे 14 रैंक लिया, 53 रैंक लिया, 47 रैंक लिया, मतलब अच्छे काफ़ी अच्छे रैंक से, मतलब मार्जिन से वो पास हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये सीरीज़ चल रही है इसके अंदर भी आपकी अच्छी सिलेक्शन हो, चाहे वो कोई फॉरेस्टर की तैयारी करे, चाहे कोई पटवारी की कर रहा हो, चाहे कोई जेके पुलिस कांस्टेबल की या सब इंस्पेक्टर की, कोई भी, या जूनियर असिस्टेंट की ही क्यों ना कर रहा हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे यहाँ पे दिल से पढ़ें, और जिन बच्चों का यहाँ पे अभी तक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था जूनियर असिस्टेंट के अंदर, ये 0.1 से 0.25 से रह गया, उनको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। जहाँ से आपने शुरू किया है फिर से आप अगेन शुरू करो। लाइफ का प्रोसेस ही यही है कि जब आपका एक एग्ज़ाम ना निकलता हो तो वहाँ से लाइफ फिर से शुरू करके अगर पीछे चलोगे तो लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। पीछे वाला स्ट्रेस लेके आओगे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी आपका क्रैक नहीं हो पाएगा लाइफ में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप दिल से पढ़ो, आराम से पढ़ो, थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अभी 8 तारीख को रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का, देन उसके बाद ही एग्ज़ाम होंगे। जैसे फॉरेस्टर का, जैसे फॉरेस्टर का पहले फिजिकल होगा, देन उसके बाद इसका 1.5 मंथ बाद इसका एग्ज़ाम वो आएगा ही आएगा, ठीक है। देन उसकी पटवारी की नोटिफिकेशन आ गई बाद में, और जेके पुलिस कांस्टेबल का भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैक्सिमम 80% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो 20% वाले ही जो हैं सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो ये नॉन सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा देखते हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कम वीडियो देखते हैं। तो जो
मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखोगे तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, वो तभी होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लो। सो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बोटिंग पे होगा, देन उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन के ऊपर होगा। बस इसके बाद जो है ना वो हम कर देंगे अपना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू, या सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं सोच रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही शुरू करता हूँ, क्योंकि इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के भी यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, परसेंटेज के भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये मेन चैप्टर है, तो ये मैं आपको पहले ही करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद हम आ जाएंगे एडवांस के ऊपर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।